Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा से ही होगा एग्जैक्टली अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को अच्छा रखना है तो आपको योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो योग है ये कहीं हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी एक कला चली आ रही है, एक विद्या चली आ रही है। तो आज के टाइम पे वी शुड नॉट फॉरगेट इट। आज के एना फॉर इंग्लिश के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स फॉर सजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं हम मॉडल्स फॉर सजेशंस या फिर एडवाइस। 3 तरह के मॉडल्स हम यहाँ काम में लेते हैं। शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, मस्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा किस तरह के सजेशन की आप बात कर रहे हैं या एडवाइस की बात कर रहे हैं, वो कैसा है, और उस पर डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह का मॉडल वर्ब काम में लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी हैव जनरल सजेशंस या जनरल एडवाइस। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडल वर्ब शुड काम में लेंगे। अब देखिए, सजेशन या एडवाइस 2 तरीके से काम करती है। या तो आप किसी को एडवाइस करते हो, यू आर एडवाइसिंग समवन, तो आप करते हो टू ग्रांट वाली चीज़, या फिर कोई हमें एडवाइस कर रहा है यानी हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं या कोई सजेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा टू सीक। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम एक बार डिस्कस करते हैं। शुड को यूज़ करने के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जनरल एडवाइस या जनरल सजेशंस में काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक शुड आई प्रेफर फॉर दिस टॉपिक। यहाँ पर आई एम सीकिंग एन एडवाइस और सजेशन कि भाई आप मुझे सजेस्ट करो कि इस टॉपिक के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो वेन एवर देयर इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ सीकिंग, तो वहाँ पर आपको एंड में क्वेश्चन मार्क दिखेगा और वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। जब आप किसी को एडवाइस करोगे तो वो एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे कि वी शुड गो टू दी टेम्पल। अब एक सजेशन ही तो है, वी शुड गो टू दी टेम्पल। या फिर वी शुड गो टू दिल्ली फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए वैसे भी दिल्ली बहुत फेमस है, तो हमने एक जनरल एडवाइस दे दिया, जनरल सजेशन दे दिया कि शॉपिंग कर रहे हो तो चलो वी शुड गो टू दिल्ली। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी शुड गेट एन AC दिस समर। इट्स अ जनरल एडवाइस। कोई खास विशेष तरह की इसमें कोई चीज़ नहीं है कि चलो इस समर में तो हमें, इन गर्मियों में तो हमें AC ले ही लेना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए पॉजिटिव सेंस में। अब इसका नेगेटिव अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ? शुड नॉट। ठीक है, जब इसका मुझे नेगेटिव बनाना हो तो मैं लिख सकती हूँ शुड नॉट, या इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अगर लिख दूँ तो मैं लिख सकती हूँ शुडंट। आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? शुडंट नहीं बोलेंगे, इट इज़ शुडंट। हिंदी में लिख के देखती हूँ, शुडंट। ठीक है, तो जैसे कि अब अगर मैं बोल दूँ कि मौसम बहुत अजीब हो रहा है, यू शुडंट टेक रिस्क विद योर हेल्थ। मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है तो आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये भी तो एक सजेशन है। अब जो भी आप अपने अच्छे ढंग के सजेशंस देते हो उन्हें आप कभी कभी प्रोहिबिशन की तरह भी ले लेते हो। ठीक है, जैसे कि बाहर बरसात हो रही है, यू शुड गो आउट, तो आपका बाहर जाना प्रोहिबिटेड है, पर वो ऐसा स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। वो आप एक जनरल सजेशन है कि बाहर नहीं जाना चाहिए इस वक्त, उस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम निगेशन या फिर हम इसका नेगेटिव दे देते हैं कि यहाँ तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, और शुड जब आप काम में लेते हो तो आप ये बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला सजेशन के लिए मॉडल जो आता है वो है माइट। अब हमको माइट कब काम में लेना है? जब भी हम किसी अच्छी बेहतर चीज़ के लिए किसी को रेकमेंड करते हैं। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रेकमेंड समथिंग गुड और यूजफुल थिंग टू सम पर्सन्स, हम होते हैं ना कि ये चीज़ मैंने ट्राई करी है एंड आई एम हैप्पी विद दिस, तो ये चीज़ तुम्हें भी ट्राई करनी चाहिए। तो रेकमेंड करते वक्त आप चीज़ों के लिए काम में ले सकते हो माइट। कैसे? एग्जाम्पल लेके देखिए, यू माइट यूज़ एन ऑर्गेनिक शैम्पू फॉर योर केमिकली ट्रीटेड हेयर। मैंने भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया था बालों में और मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, फिर मैंने कोई माइल्ड और ऑर्गेनिक शैम्पू काम में लिया जिसकी वजह से मैं हैप्पी हूँ। तो इस अच्छी चीज़ को मैं रेकमेंड कर रही हूँ, और अगर मैं रेकमेंड कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं काम में क्या ले रही हूँ? माइट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, यू माइट रीड दिस बुक। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया?
माइट। ठीक है, अब फर्स्ट करो एग्जाम में ऐसा आ जाए यू डैश रीड दिस बुक। अब यहाँ पर ज़्यादा दोनों तरीके के मॉडल्स आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक जनरल सजेशन के हिसाब से यू शुड रीड दिस बुक, वेरी गुड, इट इज़ करेक्ट। आप लिख सकते हो यू माइट रीड दिस बुक, वेरी गुड, आप लिख सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो यू कैन रीड दिस बुक, बिल्कुल, हम ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब देखो वही वाली बात कहूँगी मैं, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन को खुला नहीं छोड़ेगा, या तो वो ब्रैकेट में आपको क्या देगा, हिंट दे देगा। अगर ऐसा उसने सेंटेंस दिया है तो ब्रैकेट में वो क्या लिखेगा, सजेशन। अब सजेशन देखते ही आपके दिमाग से कैन हट जाएगा, विल अगर होता, कुड अगर होता तो वो सब चीज़ें हट जाएगी, क्योंकि अब आपको क्या दिख गया कि हमें सजेशन वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से शुड या माइट की बात की जाए तो शुड या माइट में से हमें हमेशा चुनना होता है एक बेहतर आंसर। ठीक है, शुड या माइट दोनों बिल्कुल सही हैं, पर अगर आपको इन दोनों में से दिया जाए तो हम बोल सकते हैं यू माइट रीड दिस बुक। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आंसर है। मैं किसी किताब को पढ़ने के लिए तभी तो कहूँगी जब मैंने उसे पढ़ा होगा, इट मीन्स कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, अगर हो सकता है मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी हो, पर मुझे ये पता है कि वो किताब पढ़ के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, यू शुड रीड दिस बुक। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू मॉडल वर्ब्स, क्योंकि मॉडल वर्ब्स मूड को एक्सप्रेस करते हैं। शुड लगाते ही मेरा मूड अलग हो जाएगा, वो एक जनरल एडवाइस में आ जाएगा, और माइट लगाते ही मेरा मूड एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, वो रिकमेंडेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शंस में से ही सही ऑप्शन को चुनना है। और दूसरी चीज़, अगर दोनों मॉडल सेम काम करते हैं तो फिर आप कौन सा चूज़ करोगे, तो ऐसा सवाल पेपर में आता ही नहीं है, क्योंकि बार बार किसी को बोनस मार्क्स देने कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए एग्जामिनेशन बॉडी सोचती है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से हम दूर ही रहें। ये हमारी लास्ट वीडियो में भी इसी तरह की बात हुई थी कि बिल्कुल ठीक दो सही ऑप्शंस एक ही क्वेश्चन के लिए कभी नहीं दिए जाएंगे, राइट। चलिए अब तीसरे तरह के सजेशन या एडवाइस को हम डिस्कस करते हैं। ये बात कर रहे हैं हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग या लीगल एडवाइस की। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग या लीगल एडवाइस को जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब मस्ट काम में लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यू आर सीरियसली गेटिंग फैट, यू मस्ट स्टार्ट योगा प्रैक्टिस। आज के इस योगा इंटरनेशनल योगा डे के लिए ये स्टेटमेंट मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट करनी चाहिए ना चीज़ें। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस या स्ट्रॉन्ग सजेशन देने की बात कर रही हूँ कि भाई तुम्हारा वज़न दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तुम मोटे होते ही जा रहे हो, तुम्हें योगा प्रैक्टिस शुरू कर ही देनी चाहिए। तो ये किस तरह की एडवाइस हो गई है, यहाँ पर ये बात करता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस की। लेट्स गो विथ अनदर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। भाई अगर आप ट्रैफिक लाइट को जंप कर दोगे तो क्या होगा, आपका चालान बना दिया जाएगा। इट मीन्स सामने वाले ने यानी कि पुलिस ने या ट्रैफिक पुलिस ने आपके अगेंस्ट क्या लिया है, एक लीगल एक्शन ले लिया, या आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, तो भी तो एक वो लीगल एक्शन हुआ। तो यहाँ पर हमने किसकी बात करी है, लीगल एडवाइस की। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट कंसल्ट अ लॉयर बिफोर टेकिंग एनी फर्दर स्टेप। तो हमारा स्टेप लॉफुल होना चाहिए, इसलिए हमें किसी लॉयर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जहाँ पे भी लॉ बीच में आता है इट मीन्स कि वो कैसा है, लीगल एक्शंस की बात करता है। तो ये तीन तरह के स्टेटमेंट बन गए जिसमें हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस या स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा। एडवाइस हमेशा लीगल होगी। ठीक है, एडवाइस के केस में आप उसको लीगल ही मानोगे, लीगल सजेशन कभी नहीं हो सकता, लीगल एडवाइस हो सकती है। ठीक है, अब जहाँ पर आपको इनका नेगेटिव बनाना है, आपको प्रोहिबिट करना है, आपको सजेस्ट करना है कि आप ऐसा मत करो, तो वहाँ पर आप क्या काम में ले सकते हो, मस्ट नॉट। ठीक है, जैसे शुड नॉट लिया था। जैसे अनदर एग्जाम्पल, जब हम माइट नॉट की बात करेंगे तो माइट नॉट में हम क्या बोल सकते हैं, देखो माइट नॉट में जब हमने एग्जाम्पल लिया कि यू माइट रीड दिस बुक, मैंने कोई मूवी देखी और 3 घंटे भी ख़राब गए, टिकट के पैसे भी ख़राब गए, तो बहुत ही बेकार मूवी है, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, यू माइट नॉट गो फॉर दिस मूवी बोल सकते हैं।
या फिर कोई शैम्पू मैंने काम में लेके देखा जो बहुत ही गंदे रिजल्ट्स दे रहा था, तो मैं लिख सकती हूँ ना, मैं रेकमेंड को क्या कर रही हूँ, अब मैं रेकमेंड नेगेटिव सेंस में कर रही हूँ कि आपका भला हो जाए। भाई मैंने ये शैम्पू काम में लेके देखा तो आपको ये काम में लेके नहीं देखना चाहिए, तो मैं उस केस में नेगेटिव बना दूंगी, ठीक है। और जनरली जो हम नेगेटिव एडवाइस बनाते हैं वो नेगेटिव एडवाइस हम बना रहे होते हैं शुड के साथ में या फिर मस्ट के साथ में। या तो हम शुड बोल देते हैं या मस्ट नॉट बोल देते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं माइट की, तो याद रखो माइट को हमने कब काम में लिया था, रिकमेंडेशन के लिए। तो रेकमेंड करने का मतलब किसी अच्छी चीज़ को हम रेकमेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम माइट को काम में ले रहे हैं। बट इन केस अगर आपको दिखता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है और आपको सामने वाले को उसको रेकमेंड नहीं करना, तो सिंपल सी चीज़ है, हम उसको बताएंगे ही नहीं। या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर वो यूज़ कर रहा हो उस चीज़ को, तो रोकने के लिए शुड काम में ले लेंगे या स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे देंगे, आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल, यू मस्ट नॉट यूज़ इट। तो ये मेरी स्ट्रॉन्ग निगेशन वाली एडवाइस हो गई। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, माइट के केस में हम नेगेटिव जनरली नहीं बनाते एडवाइस को देने के लिए। हाँ, शुड के लिए बना सकते हैं, शुड काम में ले सकते हैं, और हम मस्ट काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एडवाइस के ये 3 फंक्शन, 3 तरह के मॉडल वर्ब्स जो 3 तरह की मूड को एक्सप्रेस करते हैं, ये क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और मॉडल वर्ब्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। इंटरनेशनल योगा डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे कल्चर से, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रखता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को योग ज़रूर करना चाहिए। मानसिक हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।